हेलो दोस्तों। आज जैसे कि हम अभी करियर काउंसलिंग की सीरीज चला रहे हैं, तो आज मेरे साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त आया है, सिद्धार्थ सक्सेना। ये एम्स दिल्ली से पास आउट है एंड हमने साथ में 10th क्लास तक स्कूलिंग करी है। उसके बाद ये 11th एंड 12th में आई थिंक जयपुर चला गया था एंड जयपुर से इसने आगे की स्कूलिंग कंटिन्यू करी थी एंड फिर 12th के बाद पता चला कि इसका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है एंड आई थिंक रैंक भी बहुत अच्छी आई थी एम्स में। क्या रैंक आई थी सिद्धार्थ? सिक्स्थ। सिक्स्थ रैंक। सिक्स्थ। सिक्स्थ ऑल इंडिया रैंक। तो मतलब ताली बजा देते हैं इसके लिए। हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको ये बताएं कि आपको मेडिकल क्यों लेनी चाहिए और आपको ये स्ट्रीम चूज क्यों करनी चाहिए। इसमें ऐसा है, मतलब एक तो नेचुरल इंक्लिनेशन होएगा किसी का, और हमें बताया जाता है कि हम बायोलॉजी में कैसे मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से देखें। करेक्ट। बट मोर प्रैक्टिकल वे ये हुआ कि आपको, क्योंकि मेडिसिन मेडिसिन जो है वो एक डिफरेंट कैरियर है बाकी कैरियर ऑप्शन से। क्योंकि बाकी करियर ऑप्शंस में आपकी स्टडीज खत्म हो जाती है और आप जहां मर्जी चाहे अलग अलग जगह जॉब कर सकते हैं। करेक्ट। मेडिसिन में आपकी स्टडीज का चलती ही रहती है, मतलब इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट बी कि हाँ मैं इधर काम कर लूं। करेक्ट। 40 इयर्स तक आपकी स्टडीज ही चल रही है, तो आपको वो, लाइक इट इज रियली रिगरस फील्ड। और एटलीस्ट अगर आप उधर जा रहे हैं, एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, उधर जा रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए कि कैसे ड्यूटीज होती है। और एक्चुअली में जो जाने में इंटरेस्टेड रहेगा वही पता करेगा कि उसने देखा हो किसी डॉक्टर को। तो ये सब डिसाइड करके कि मैं हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है करके, वैसे करके उसके, क्योंकि अगर सब्जेक्ट पे इशू है तो वो तो इम्प्रूव हो सकता है। करेक्ट। सिद्धार्थ, तेरी जर्नी क्या थी? मतलब 10th के बाद तेरे को क्या किक किया? इस पे मैं अभी विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ, बट पेरेंटल प्रेशर तो था ही। और क्या बोलेंगे, पेरेंटल मतलब मुझे इनडायरेक्टली ये सिग्नल मिलता था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मेरे को घर से निकाल देंगे। तो मतलब ऑफ कोर्स मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा है, मतलब सब लोग कह रहे हैं। बट जिसको जो मैं बोल रहा हूँ अपनी ही गलती से सीख के बोल रहा हूँ कि एक्सपोजर इतना नहीं था मेरे पास, कि यार कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, आकाश, एलएन, ये सारी जितनी भी है, वो सब ये नहीं बताती हैं कि कहाँ जा रहे हो आप। 4-4 दिन सोओगे नहीं इंटर्नशिप में, आप एग्जाम के लाइक 2-2 साल का इकट्ठे आ रहा होगा। बाकी प्रेशर आपको ट्रिगर करता है कि आप मेडिकल लो, और अगर किसी के पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है तो उसको लेनी चाहिए, और कितना हार्डशिप वो आगे देखेगा। मेरे हिसाब से अगर आप वो फील्ड करते जो आपके पेरेंट्स नहीं करते, उसमें बहुत ही ज्यादा मजा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, नहीं तो मेरे दोस्त लोग क्या पास वास होते थे, वो घर जाके बोलते थे फोड़ा है, मुझे समझाना पड़ता था कि यार रिपोर्ट का क्या सीन है, ये है वो है। सो करंटली आई एम डूइंग मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग फॉर रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। इतना मजा आता है, वो पूछते क्या कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब। ये एक मिथ है, कि माँ बाप डॉक्टर होंगे तो हेल्प मिलेगा। नहीं भैया, आप प्रोफेसर को घर लेके बैठे हो। और इनफैक्ट ये बताया जाता है कि आपके घर पे ये है तो वो आपको एडवाइस दे देंगे। लेट्स फेस इट, मतलब एडवाइस, अनआस्क्ड फॉर एडवाइस बहुत ज्यादा होती है। मेरे को समझ नहीं आता था कि मेरे क्या वाइवा हो रहा है, कॉलेज में बैठा हूँ या फैमिली गैदरिंग में बैठा हूँ, पता ही नहीं होता था। इनफैक्ट कॉलेज में कम ग्रिल करते थे वो लोग। बिल्कुल। और इनफैक्ट लाइक जिन लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, मैं अपनी बात छोड़ू, अगर जिन लोगों के पास गाइडेंस नहीं है तो ऐसा कोई रीजन नहीं है वो कर नहीं सकते। और जनरली कितना पढ़ना पड़ता है अगर आपको जैसे एम्स में जाना है या फिर कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करना है? पढ़ने के लिए जैसे यहाँ पे एक और मिथ है कि लोग कहते हैं ज्यादा ज्यादा घंटे पढ़ रहे हैं, जबकि और लोग, अगर मैं बैठ जाऊं किताब के सामने, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे क्या पढ़ाई कर रहा है, जबकि यहाँ पता नहीं फोन चल रहा होता है, जो भी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बैठे हो कितने फोकस्ड और स्टडी देते हो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 2 से 4 एवरेज, तगड़े दिनों पे 6 घंटे, लाइक मैक्सिमम। इनफैक्ट इससे ज्यादा पढ़ने में आपने आपको स्ट्रेस आउट कर रहे होगे एंट्रेंस एग्जाम में एटलीस्ट। और मेरे टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्प बायोलॉजी में करता था कि एनसीईआरटी को चाट जाया जाए, रट दिया जाए। मतलब इसमें कोई ग्लोरी नहीं है किसी किताब को वर्ड बाय वर्ड रटना, बट देन जैसे जूलॉजी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं स्पीशीज के, कितने याद करते रहे अलग अलग जीनस में। तो जितने एनसीईआरटी में वो याद कर लो वही आते हैं, मतलब उस टाइम वही आते थे। रटना है और समझना है। आप मुझे समझने के लिए मना कर दोगे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब ये मैं
कई जो कर लेते हैं वो कैसे कर लेते हैं पता नहीं, बट ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि जैसे मैं आपको आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। कई आप बायोलॉजी एंथुसियास्ट है, आपको ट्रूमेंस बायोलॉजी में कंसेप्ट बनाना अच्छा लगता है, बट फिर वो आपके एग्जाम लाइक यू शुड नॉट काउंट इट ड्यूरिंग 4 to 6 hours। वो आपकी लेजर चल रही है, आप आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें अगर कम चीज होगी और फोकस करेंगे तो मैं अच्छा रट पाऊंगा। मैंने पाया है, मतलब नॉट बीइंग अ वेरी बिग फैन ऑफ रटना, बट ये वाला सीन है। मतलब ये मुझे मुझे फर्स्ट ईयर के बाद बताया था, सॉरी 11th के बाद बताया था फिर एक सीनियर ने, अनुपम कोनोडिया, वो कि तू एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो मैं कह रहा था मैं तो मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो पता बेटा एनसीईआरटी की फोटोज ही उसमें डाल देते हैं ये लोग और कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो और ये इनका मार्केटिंग गिमिक होता है कि कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा सीन नहीं होता है। मतलब मेरा स्कोर्स इंप्रूव हो गए इवेंचुअली। एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया। दूसरा मेरे को ये पूछना था कि जैसे एक ना मिथ हो रहा है डेंटल अच्छा नहीं है मेडिकल से, तो तू बता सकता है कि डेंटल का कितना स्कोप है वर्सेस मेडिकल वर्सेस अगर आप आयुर्वेदा वगैरह मान के चले? ये जो है बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मिथ है। और जब आदमी इसको जितनी जल्दी रियलाइज कर ले यार ये बढ़िया है, वो बढ़िया, मतलब बढ़िया वो है जो आपको करने में अच्छा लग रहा है और आप अच्छे से कर रहे हो, करेक्ट, तभी तो नाम होएगा आपका, तभी तो लोगों के काम होगे आप। तो आप ऐसे नहीं कह सकते वो खराब है ये अच्छा है, पिक्चर थोड़ी देखने जा रहे हैं। तो आप, और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको बताऊं पर यूनिट टाइम के हिसाब से अर्निंग बताऊं मैं, नॉट बीइंग जेलस, डेंटिस्ट अर्न मोर than doctors. It is a medical profession, but it's also non-emergency. मतलब मैं कमेंट नहीं बोल रहा, but then it can be everywhere. Exactly. मैं तो ये अगर आप, इट इज रियली डम्ब अगर आप बोल रहे हो कि अरे डेंटल में तो डेंटल में अरे पता भी कितना कमाएगा बाद में जाके, कितना काम आएगा लोगों को जाके। आगे जाके मेडिसिन से कॉस्मेटिक्स पे जाने वाले लोग, अरे पुर्जा खराब हो गया बदल दो, बिल्कुल ठीक कौन कराएगा? तो वैसे वाला सीन है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मेरे पापा कहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो आंखों का बनो, स्किन का बनो, उसमें आपको दिन रात नहीं देना। कहना क्या चाह रही है कि बेसिकली डॉक्टर्स का जो जॉब होता है वो 24/7 टाइप का जॉब हो जाता है कुछ फील्ड में, एंड कुछ फील्ड में 24/7 टाइप का जॉब नहीं होता। जैसे आपका डर्मेटोलॉजी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आई वाला हो गया, वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक बैठे, उसको ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ेगी। इस बात हाँ, मतलब और नहीं होगा तो फिर ये भी पता होना, उस स्टेज पे पता होना चाहिए। हम लोग इस स्टेज पे आकर सोचते होते हैं क्या सर्जन बनने निकला मैं तो ओटी में ही रहने लग गया। करेक्ट, मैंने लोगों को देखा है एक्चुअली। मैंने एम्स के अंदर 4 महीने काम किए अपने एमबीबीएस के बाद, और सारे स्पेशलिटी के लोगों जो मेरे दोस्त थे उनसे बोला कि तुम आप बताओ काम क्या करते हो अलग अलग स्पेशलिटी में जाके। तो वहां देखा मैंने, निकले ही नहीं इनसे मिलने मैं अंदर जा रहा हूँ। एंड बाकी तू क्या कमेंट करना चाहेगा 10th क्लास के बच्चों के लिए जो अभी 10th में घुसे हैं, मतलब 10th निकाला है जिन्होंने, एंड जो 12th में अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? तो उन दोनों के लिए अलग अलग, 10th वालों के लिए अलग एंड 12th वालों के अलग, तेरी तरफ से क्या गाइडेंस होगी? मेरी तरफ से ये गाइडेंस होगी, दोनों को ये गाइडेंस होगी। सबसे पहले 12th वालों को थोड़ा और अलग से बोलूंगा, बट मेरी तरफ से ये गाइडेंस होगी कि सबसे पहले इजी सब्जेक्ट और मुश्किल सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ, और फिर बना के उसको मिला दो। कोई सब्जेक्ट इजी और मुश्किल नहीं होता है, ये होता है कि किसमें कितना टाइम देना पड़ेगा वो अलग अलग लोगों का। अगर मुझे मैथ धीरे समझ में आती है, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग में नहीं घुसती है, तो वैसा करे। और ये लोग कहते हैं ये मुझे नहीं आती, तो नहीं आती तो आप पढ़ो। ये जल्दी हटा देंगे, मेरे को फर्स्ट उसमें ही करना है। मतलब ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया, अगर ऑनेस्टली बताऊं मैं कि फर्स्ट रन में सिलेक्ट को ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया है। तो लाइक लिव अ लिटिल, अंडरस्टैंड, नो, एंड सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे भी होते हैं कॉलेज में कह मैं पूछते कि मैक्रोफेज क्या होता है, ये सब पूछ रहे हैं। मतलब जो 11th-12th से पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट खराब होने का कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, फिर तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो आपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और अपनी रेस्ट पे ध्यान देना है। और ये नहीं सोचना है कितने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, या फिर मतलब जल्दी में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप जल्दी में रहोगे तो आप जल्दी कर नहीं पाओगे, ऐसे समझ लो। और मैं 12th वालों को भी यही बोलूंगा, बट साथ में ये भी बोलूंगा कि अगर तुम जैसे पैशनेट हो सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर उसकी जो रीडिंग है ना वो आपके लेजर टाइम में है। एग्जाम का बहुत ही घटिया कोर्स होता है, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। करेक्ट। इनफैक्ट तुम लोगों के हिसाब से कंपैरिजन में तो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत घटिया होती है। बिल्कुल कि यार लाइक उसमें भी रटने का है तुम, मतलब कि ऐसा सीन है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने एग्जाम देना है, और एग्जाम कब देना है, और
कंसेप्ट कब बनाना है, अब जब भी मर्जी, आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें। पर अब से एक्सपेक्टेशन ये रखनी कि मैं क्या पढ़ के गया था और किसके लिए पढ़ के गया था। बच्चा अभी कंफ्यूज होता है जो गाँव में रहता है, आई मीन टू से जो विलेजेस में रहता है, कि उसको 10th के बाद बाहर जाके कोई कोचिंग लेनी चाहिए या उसको 12th के बाद बाहर जाना चाहिए। जहां भी अच्छी पढ़ाई हो रही है साइंस की, भले ही वो शहर, वहां आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक लेवल के अगर ऊपर आप 9th 10th से नहीं करते तो फिर 11th 12th में आपका वो हो जाता है, बहुत ही ऊपर एकदम से पढ़ती होती है 11th 12th। करेक्ट, और कोई गांव से शहर आ रहा है तो मल्टीपल चीजों से डील करेगा। तो करेक्ट। मैं तो बोलूंगा 9th एंड 10th से ही आप सोचें इस बारे में। चल सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत टाइम बाद बात हुई, एंड वी विल रिमेन इन टच। एंड अगर कोई बच्चे को कभी जरूरत होगी आपकी गाइडेंस की तो आई विल मैसेज यू, अगर उसका कोई डाउट होगा तो, एंड वी कैन रिवर्स बैक टू दैट चाइल्ड फॉर दैट डाउट। डेफिनेटली। सो अच्छा लगा सिद्धार्थ तुमसे मिलके। एंड फाइनली डू शाउट आउट फॉर माय पढ़ने दो चैनल। आई थिंक योर शाउट आउट मीन्स अ लॉट टू मी। गाइस, ये मेरा दोस्त है, इसने ये आपको एंड तक पढ़ाएगा, इसका जीना हराम कर दो अपने डाउट्स के साथ। और प्लीज ज्वाइन पढ़ने दो चैनल, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सिद्धार्थ। और भी